हम लोग देखने वाले हैं एडवांस स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, इसमें एडवांस स्ट्रीम फंक्शन में कुछ अलग टाइप का होगा। जैसे जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारा आ रहा था, हम पहले उसको अलर्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम जैसे एक्स्ट्रा स्पेस दें ऑटोमेटिक क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए, यानी कि मैसेज कहीं ना कहीं प्रिंट कर दे कि डू नॉट यूज योर एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज जो आप लिखना चाहते हैं। या फिर जैसे मोबाइल नंबर हम लोग लिखते हैं ना, जल्दी जल्दी लिखने चले, कभी पता चला 9 ही हो गया, कभी 11 हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो जब ऐसा हो सेल में तो ऑटोमेटिक आपको मैसेज डिस्प्ले करने लगे, है ना। जैसे हम लोग कभी मोबाइल में पासवर्ड गलत है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। वही चीज़ें हम लोग एडवांस में लगाना चाहते हैं। और लगाने वाले कैसे, ये प्रॉपर पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, जैसे सिंपल पहले नाम लिखता हूँ राजकुमार। ठीक है, देखिए एक एक्स्ट्रा स्पेस तो होना चाहिए इसके अंदर, एक तो है, इंटर करेंगे प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हमने एक यहाँ पे पहले स्पेस दे दिया, अब लिखते हैं राजकुमार, बस पहले मैंने स्पेस दिया है, इंटर करेंगे, एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यानी इसके अकॉर्डिंग यदि मैंने इसको हटा दिया और बीच में कहीं एक स्पेस और दे दिया, 2 हो गया ना, एक होता है, इंटर करेंगे तो भी नहीं होगा। क्लियर? अभी एक रहे तो उठा लेगा, देखिए एक रहेगा उठा लेगा। समझ में आ रही बात? अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन, एक लिखते लिखते हम लोग की आदत तो रहती ही है, एक स्पेस दे देते हैं, जैसे इंटर करेंगे ये आगे बढ़वे नहीं करेंगे, तुरंत एक मैसेज डिस्प्ले। ये कैसे लगाएंगे हम लोग, पहले प्रॉपर इसको देख लेते हैं। क्लियर है ना? समझ आ रही बात? नॉर्मल लिखेंगे फिर तो आने वाला है, लेकिन जहां आपने एक्स्ट्रा स्पेस दिया तो ऑटोमेटिकली वहीं पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कुशीनगर, एक्स्ट्रा स्पेस दिए, ठीक है, इंटर करते हैं, कोई फर्क इससे पड़ा नहीं, इसमें आपका फंक्शन फार्मूला एडवांस नहीं लगाया गया। ओके, चलिए लगा के चेक करते हैं कैसे लगेगा। प्रॉपर इसको एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले जिसमें लगाना हो उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें हमको लगाना था इसको हम सेलेक्ट किए थे, अब इसको लगाना था इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। जिसमें भी लगाना होगा, पूरे में लगाना तो पूरे में आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसी वाले में हम लगा रहे हैं। सिलेक्ट हमने कर लिया, अब इस हिसाब से हमको जाना होगा डाटा टैब में। वैसे भी हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बनाए हैं ना, बनाना सीखे ही थे, तो उसके कहाँ पे क्लिक करते थे, डाटा वैलिडेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद से डाटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद से एक डायलॉग विंडो शो करता था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर हम लोग क्या करते थे, यहाँ से लेते थे अलाउ में आकर के क्या लेते थे, लिस्ट लेते थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलना है, तो जहाँ पे कस्टम आता है यानी आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा, तब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कस्टम। ठीक है, अब इसमें हमको एक फार्मूला ऐसा लगाना होगा जो पहले से एडवांस में काम करे। ठीक है, यानी लगने से, कोई भी चीज़ लिखने से पहले फार्मूला लग जाए, तब यहाँ पे हम लोग, और कोई भी फार्मूला हम लोग लगाते हैं सबसे पहले क्या देते हैं, इक्वल साइन। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद से लगाना किस में, हम यहाँ पे दे देते हैं, ये कौन सा सेल का नाम है, देखिए सी कॉलम, और रो यहाँ हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये क्लिक हमने कर दिया। हमने ये कह दिया यदि C3 में कोई भी डेटा फुलफिल किया जाए तो ऑटोमेटिक उसके स्थान पे, उसके जगह पे, जगह मतलब उसके बराबर, बराबर कहते हैं ना कि हमारे बराबर हो। ठीक है, तो हमने कह दिया इक्वल, यानी उसके बराबर क्या लग जाए, तो इक्वल देकर के हमने कह दिया ट्रिम लग जाए। बात समझ में आ रही है? ओके, मैंने ये बोला इसमें डेटा फीड करने से पहले इसी के बराबर क्या हो जाए, ट्रिम लग जाए। ओके, और लगे कहाँ पे, तो फिर इसी वाले को सेल को हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर, इसका मतलब समझ में आ रहा है? फिर से समझिएगा, हमने ये बता दिया यहाँ पे C3 में एक डेटा कोई भी फीड हम करें तो वहाँ पहले से लग जाए क्या, ट्रिम। ओके, और ट्रिम फंक्शन का क्या यूजेज होता है, एक्स्ट्रा स्पेस को। ठीक है, तो जब पहले से लगा रहेगा तो एक्स्ट्रा स्पेस देंगे तो होने नहीं देगा, लेकिन हमको मैसेज भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिएगा एरर अलर्ट पे, ये सब प्रोसेस उसमें लिखवाया गया, जो आप लोगों ने डिफिनीशन अभी जस्ट नोट किए हैं उसमें लिखाया गया। ठीक है, एरर यहाँ पे अलर्ट, देखिए वैसे भी जो एरर होती है ना, उस हिसाब से हम लोग के पास सिंबल होता है। तो स्टाइल में आके देखेंगे यहाँ 3 सिंबल आपको दिखेगा, एक हो गया स्टॉप, ऐसे होता है ज़्यादातर, कभी क्रॉस लाइन आप कर रहे हैं तो स्टॉप होता है। एक होता है यहाँ पे आप देखेंगे वार्निंग। ठीक है, मतलब ऐसे कभी नेटवर्क समाप्त हो जाता है,
ठीक है, ऐसे तो वार्निंग का आता है। जैसे कभी कभी हम लोग ट्रैफिक को भी देखते हैं तो जाते तो वार्निंग आता है, भैया इसे सावधानी से जाना, ऐसा मैसेज। फिर उसके बाद से इंफॉर्मेशन आई बटन, जैसे कोई भी चीज़ें किसी को सूचना देता हो, ठीक है, या फिर कोई वीडियो बना कहता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन यहाँ आई बटन पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम लोगों को लेना क्या है, स्टॉप वाला, ये हो जाएगा सिंबल। अब सिंबल का कहीं ना कहीं हम लोग को इसमें लिखना होगा टाइटल, कि डिस्प्ले क्या करें, समझ रहे हैं। तो भाई इसमें हमने लिखा, अभी देखिए इसका जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है, इसमें हम लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे जाने के बाद ट्रिम का प्रयोग कर लिए। अब इसके टाइटल बारे में हमने लिखा है इनवैलिड डाटा इंटर। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला है। इसमें हम टाइप कर लेंगे, हम जल्दी से कॉपी और पेस्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो मैसेज हम लोग लिखा है अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा का मतलब यदि आप हिंदी में चाहें तो भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, आपका आ जाएगा, और इंग्लिश में चाहेंगे तो भी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, डू नॉट यूज हियर एक्स्ट्रा स्पेस इन दिस सेल, इसी को कॉपी करके हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। आप सबको लिखना है, समझ रहे हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, इसमें ओके बटन कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या करना है आपको, ओके कर देना, ठीक है, कर लेते हैं ओके। अब देखिएगा ये पूरा पूरा रेंज में लग चुका है। अब यहाँ पे हम यूज कर, अभी कुशीनगर लिख रहे थे, फिर से लिखते हैं कुशीनगर, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। अब देखिए वही मैसेज अलर्ट आ गया, क्लियर है। और यदि एक्स्ट्रा स्पेस का ना प्रयोग करें, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिखेगा प्रॉपर, समझ में आ रही बात। जब भी हम पहले स्पेस इसमें दे दिए, लिख देते हैं गोरखपुर, ठीक है, इंटर करेंगे तो नहीं आएगा, क्लियर हो गया ना। यानी कि सभी में हम लोगों ने क्या लगा दिया, एडवांस ट्रिम फंक्शन। इसके माध्यम से ये हो जाएगा, ये इसमें जब भी इंसर्ट करेंगे डेटा तो एक्स्ट्रा स्पेस या पहले या लास्ट में या बीच में कहीं, ठीक है, तो ये उठाने वाला नहीं है। समझ में आ गया सारे प्रोसेस। तो इसमें आप लोग एज वाले में करके देने वाले हैं, वर्क स्टेटस में, बैंक डिटेल में, ये आप लोग ट्रिम फंक्शन का लगा के, एडवांस ट्रिम फंक्शन को लगा करके यूज करना। इसी की वजह से प्रोसेस आपको लिखा दिया गया था कि यहाँ पे आप जाएंगे और पूरा वही रेंज है जो बोला गया, डेटा वेलिडेशन अलाउ में सिलेक्ट करना कस्टम, ठीक है, और फार्मूला में अब देखिए सेल रेंज के हिसाब से जो होता है उसी को सेल सेलेक्ट करने होते हैं। फिर उसके बाद इरर एरर पे क्लिक करके आपको स्टाइल में जा करके जो सिंबल लेना है, स्टाफ वाला लेना है स्टाफ ले लेंगे। टाइटल में जो लिखेंगे, टाइटल मतलब मेन हेडिंग, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल आता है ना, वही हेडिंग में लिख करके आ रहा था। उसके अंदर मैसेज क्या आएगा, हमने मैसेज लिख दिया, ओके कर देंगे तो यही प्रिंट होगा।